this was filtration. नंबर 2 वी हैव क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, फिल्ट्रेशन को हमने प्रीवियसली जब डिस्कस किया था, फिल्ट्रेशन बेसिकली क्या था, दैट वाज टू रिमूव एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन. यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन में हम इनसॉल्युबल सॉलिड रिमूव नहीं कर रहे, हम सेपरेट कर रहे हैं एक सॉल्युबल सॉलिड को फ्रॉम अ सॉल्यूशन. कैसे? अब बेसिकली क्रिस्टल क्यों है, हम इसका नाम क्रिस्टलाइजेशन क्यों रखा हुआ है? व्हाट इज बेसिकली अ क्रिस्टल? द डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स क्रिस्टल. वो जो एंड में आपके पास बेसिकली प्रोडक्ट बचेगा ना, वो एक क्रिस्टलाइट फॉर्म में होगा. एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दीज क्रिस्टल्स इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. और क्रिस्टलाइजेशन के भी अब आगे दो मेथड है. वन ऑफ देम इज द कोल्ड मेथड एंड द अदर इज द हॉट मेथड. कोल्ड मेथड के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, वी प्रिपेयर प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स प्रिपेयर किए गए हैं, and then we filter the solution, we place the filtrate in cold atmosphere, and after many hours few large size crystals will form, then filter to separate the crystals, wash it with distilled water, and then dry it between the folds of filter paper. तो बेसिकली आप पहले एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया आपने कॉपर सल्फेट का, ठीक है. आपने उस सॉल्यूशन को सबसे पहले करना है फिल्टर, जो कि हमने पहले प्रोसेस में पढ़ा, ताकि आगे जो थोड़े बहुत इनसॉल्युबल सॉलिड हैं वो तो पहले साइड पे ना, देन यू कम टुवर्ड्स द सॉल्युबल, आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा. अब जो ये फिल्ट्रेट था, क्योंकि वी सॉ इन फिल्ट्रेशन कि जो आपके पास नीचे प्योरीफाइड चीज निकलती है, व्हाट डू वी कॉल इट, हम उसको कहते हैं फिल्ट्रेट. दैट इज बेसिकली नोन एज फिल्ट्रेट, जो कि प्योरीफाइड फॉर्म है आफ्टर फिल्ट्रेशन. उधर से अब हम कंटिन्यू करेंगे. वो जो फिल्ट्रेट है, अब हम बात करें सॉल्युबल की. अब दो आपको एक सब्सटेंस दे दिए, आपको नहीं पता कि इसके अंदर कौन सी दो सब्सटेंस है, क्योंकि वो मिक्स है, दे आर मिसेबल लिक्विड्स. आपको मेरे को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, हाउ डू यू नो कि आपके पास इसके अंदर पानी भी है, आपके पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स भी हैं? क्यों? अब हम उस सब्सटेंस को, उस पानी को बेसिकली पहले उसके अंदर इम्प्योरिटीज निकालेंगे, एंड देन विल फॉर्म इट्स crystals which is known as a geometrical definite shape of a solid substance. अब जो फिल्ट्रेट है, वी विल प्लेस इट इन अ कोल्ड एटमॉस्फेयर, इसलिए हम इसको कोल्ड मेथड क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं. जब हम इसको कोल्ड एटमॉस्फेयर में रखेंगे, ऑब्वियसली वो थोड़ी देर बाद इवेपोरेशन वगैरह भी हो जाती है, पानी सूख जाएगा, एंड आफ्टर कुछ घंटे, आफ्टर मेनी आवर्स, फ्यू लार्ज साइज क्रिस्टल्स विल फॉर्म. देन filtered to separate the crystal, wash it with distilled water and then dry it between the folds of filtered paper. अब जो आपके क्रिस्टल्स आ गए हैं, वो बेसिकली खुद तो बिल्कुल साफ तो नहीं है ना, थोड़ा बहुत आपको उसको डिस्टिल्ड वाटर से धोना पड़ेगा. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, कोल्ड मेथड भी और ये हॉट मेथड तो कुछ ज्यादा ही कॉमन है आपके सिलेबस में, क्योंकि ये सवाल आता है फॉर ऑलमोस्ट 4 to 5 marks. This question is almost about 4 to 5 marks, where you have to mention the apparatus, the method, the results, the precautions, each and everything. We'll be doing past papers. I'll be explaining you काम कैसे करना. अब जो आपके पास क्रिस्टल्स में बने हैं ना, व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट यू हैव टू वॉश इट विद डिस्टिल्ड वाटर. ये डिस्टिल्ड वाटर की क्या गेम होती है आपके हर सवाल में? जो डिस्टिल्ड वाटर है ना, इंशाल्लाह व्हेन यू विल बी गोइंग इन ए लेवल्स, ऑलरेडी सम ऑफ यू आर इन ए लेवल्स, व्हेन यू विल गो ए लेवल्स, आप देखेंगे कि कुछ केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे. नाउ ड्यूरिंग दोस प्रैक्टिकल्स ऑफ केमिस्ट्री यू विल बी गिविंग अ थिंग नोन एज अ वॉश बॉटल. वो वॉश बॉटल बेसिकली क्या होती है? इस वॉश बॉटल के अंदर यू आर गिवन डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई इंप्योरिटीज नहीं होती. हम जो पानी पीते हैं, जिसको हम सो कॉल्ड मिनरल वाटर कहते हैं, उसके अंदर तो मिनरल्स हैं. हमारे घरों में जो पानी आ रहा है उसके अंदर भी गंद भरा भरा हुआ है, लेकिन वो क्लीन वाटर होता है. दैट वाटर इज बेसिकली कंप्लीटली डिस्टिल्ड वाटर. वो डिस्टिल्ड वाटर से हम क्रिस्टल्स को वॉश करें, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही था कि वी हैव टू प्योरीफाई द सब्सटेंस. अब हम मजीद सादा टूटी वाला पानी तो नहीं यूज कर सकते, तो फायदा क्या हुआ? हम ये प्रोसेस परफॉर्म ही क्यों कर रहे हैं? हमने तो प्योरीफाई करना था. हमें तो ऑलरेडी पता है कि हमें जो उन्होंने कहा था, क्वेश्चन था, हाउ वुड यू प्रिपेयर प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट. क्योंकि हमें पता है कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमें दिया गया है वो तो पहले से इम्प्योर है. उन्होंने हमें कहा है कि भाई आप प्योर क्रिस्टल्स बनाओ बाय रिमूविंग द इम्प्योरिटीज. आप उसके अंदर से पानी निकालो, आप पानी के साथ साथ इम्प्योरिटीज भी निकालो. फिर क्यों हम बाद में उन्हीं क्रिस्टल्स को उसी गंदे पानी से धोएं? दैट इज व्हाई वी वॉश देम विद डिस्टिल्ड वाटर. सिर्फ वाटर लिखा नंबर नहीं मिलेंगे, सिर्फ वॉश लिखकर नहीं मिलेंगे. यू हैव टू मेंशन दैट वॉश इट विद डिस्टिल्ड वाटर. और जब आप एक दफा उसको वॉश कर लेंगे, यू हैव टू ड्राई दोज क्रिस्टल्स बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर. क्यों? क्योंकि अगर आप कोई टॉवल यूज करते हैं, कोई टिश्यू यूज करते हैं, अगेन उसके कुछ पार्टिकल्स उन क्रिस्टल्स के ऊपर आ जाएंगे, तो आप फिर भी तब भी उसको प्योर डिक्लेयर नहीं कर सकते. प्योर डिक्लेयर करने के लिए एवरीथिंग एल्स हैज टू बी फुली प्योर, प्योरिफाइड एंड अनकंटेमिनेटेड.
वॉश करेंगे डिस्टिल्ड वाटर से, बिल्कुल साफ पानी होता है ये डिस्टिल्ड वाटर, एंड देन यू हैव टू ड्राई इट बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। एक नोट है दैट इट इज अ स्लो प्रोसेस, लेकिन अ वेरी सुटेबल मेथड फॉर मेकिंग लार्ज साइज क्रिस्टल। स्लो प्रोसेस इस केस में दैट यू हैव टू वेट अ फ्यू आवर्स, क्योंकि देखिए जब भी हमने कोई चीज इवेपोरेट करवानी होती है, हमारा मेन मकसद है पानी निकालना। नाउ व्हेन वी हैव टू रिमूव वाटर का तरीका हमने एक पढ़ा है बहुत कॉमन, जो होता है इवेपोरेशन, के पानी इवेपोरेट कर जाए, पीछे सारा सामान रह जाए। अब इवेपोरेशन ज्यादा होती है हाई टेम्परेचर में। अगर हाई टेम्परेचर होता, अगर मैं इसको हॉट एनवायरनमेंट देता, तो दिस प्रोसेस वुड हैव बीन प्रीटी मच फास्ट। लेकिन ये प्रोसेस स्लो क्यों है? इट टेक्स मेनी आवर्स फॉर अ फ्यू लार्ज क्रिस्टल्स टू फॉर्म बिकॉज द ओवरऑल एनवायरनमेंट is actually cool. So it is a slow process but very suitable method for making large size crystals. And also it is a very suitable method for making heat unstable crystals. मूविंग ऑन टूवर्ड्स दी हॉट मेथड, ये आपका काफी कॉमन है जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल, ये आपको कहते हैं प्रिपेयर प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कैसे? आपको क्वेश्चन दोबारा से क्या दे दिए? प्रिपेयर प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। मेनली क्वेश्चन आता भी यही है, क्वेश्चन आज तक जितने हैं वो मेनली कॉपर सल्फेट के ही आए हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मतलब कि उसके अंदर कोई पानी ना हो, ठीक है, सिर्फ कॉपर सल्फेट की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा मिकदार उन सोल्यूशन में हो। उसके बाद आप उस सोल्यूशन को फिल्टर करेंगे ना। फिल्टर तक तो ये वाला काम भी यहाँ तक था, डिफरेंट कहाँ से होगा? आफ्टर द फिल्ट्रेशन। अब जो आपके पास एंड में फिल्ट्रेट आ गया है, यू हैव टू प्लेस द फिल्ट्रेट ऑन द फ्लेम इन evaporating dish until crystallizations take place. Then you have to cool it, filter it, and wash it with distilled water, and then dry it between the folds of the filter paper. अब मजे की बात ये, दिस इज अ फास्ट प्रोसेस देन द कोल्ड मेथड क्रिस्टलाइजेशन। क्यों? क्योंकि वेपोरेशन मैंने आपको कहा डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, फास्टर विल बी द इवेपोरेशन। ओ लेवल फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि व्हेन देयर इज अ हाई टेम्परेचर, हाई काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड दे मोर क्विकली लीव द सरफेस ऑफ द वाटर। वो ज्यादा जल्दी वाटर की सरफेस से निकलते हैं एंड फास्टर दे एक्चुअली evaporate. So place the filtrate on flame. अब वो flame आपका Bunsen burner when we talk about a laboratory, या एक spirit burner भी हो सकता है। Either it's a spirit lamp or it's a Bunsen burner. ये दो pieces of apparatus आपने याद रखने हैं। So place the filtrate on flame in the evaporating dish until the crystallizations take place. जब तक वो crystals नहीं बन जाते। उसके बाद again cool it, filter it, wash it with distilled water and dry it between the folds of the filter paper. Filter paper खुद बड़ी साफ चीज होती है and it is completely without any impurity, क्योंकि इसका अपना काम ही यही होता है to remove irrelevant या not needed impurities. एक important note ये है, don't heat the filtrate till dryness. क्यों? क्योंकि आप खुद सोचें, आप बिल्कुल ड्राई क्रिस्टल्स हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? वो क्रिस्टल खुद जल के खुद टूट भी जाएंगे। तो द क्रिस्टल्स मे डिकम्पोज इफ इट इज हीट अनस्टेबल। हीट अनस्टेबल क्या होते हैं? जो कि हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोल्ड मेथड में एक एडवांटेज ये था कि वो जो है वो हीट अनस्टेबल क्रिस्टल्स बना देती है। इट इज अ वेरी सुटेबल मेथड फॉर मेकिंग हीट अनस्टेबल क्रिस्टल्स। वही हीट अनस्टेबल क्रिस्टल्स जब यहाँ पे उनको आप मजीद हीट दे देंगे, ऑब्वियसली दे वुड डिकम्पोज एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में बी लॉस्ट इफ प्रेजेंट। क्योंकि हम कैसे इसको लिखते हैं? कि मैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की बात करूं, सो दिस इज माय एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट राइट नाउ। मेरे सामने है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हिच मींस विदाउट वाटर। इसको हम कहते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ये केमिकल टेस्ट भी होगा आगे वाटर का, जो हम इन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे कि हाउ इज दिस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट अ टेस्ट फॉर वाटर, अ टेस्ट फॉर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। जब मैं इसके अंदर वाटर भी ऐड कर दूंगा, अब इस पूरे कंपाउंड का क्या नाम है? इस पूरे कंपाउंड का नाम है हाइड्रस कॉपर सल्फेट। दिस इज नो मोर एनहाइड्रस, ये हाइड्रस है, ये हाइड्रस कॉपर सल्फेट है, क्योंकि इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। इसलिए ये आपके पास हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाएगा और ये विदाउट वाटर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कहलाता है। Moreover, a powdered compound is obtained instead of crystals. आपको काम दिया था उन्होंने to prepare pure crystals. आप उनको ला के दे दें powdered crystals, so of course the experiment would result in a failure due to excessive heat. Effect of excess heat on crystals. For example, आपने water of crystallization lose नहीं करना है. Right now the hydrated copper sulfate
हाइड्रेटेड का मतलब है ये कि दिस हैज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाइड्रेटेड का मतलब हाइड्रा क्या होता है? हाइड्रा इज पानी। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का मतलब है दैट राइट नाउ इट इज हैविंग वाटर, और इनका कलर भी होता है ब्लू। ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोइंग टू हीट इट, मतलब हीट क्या, आप एक्सेस हीट जब देंगे तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट? You would lose the water of crystallization, and the overall end result would be that the result would be hydrated to anhydrous। आपके पास कॉपर में से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाता है, और आपके पास कई बार एक कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक सॉलिड भी फॉर्म हो जाता है। दिस इज द वन जो यहाँ पे जिक्र हुआ है, जो पाउडर्ड कंपाउंड है, बेसिकली वो कॉपर ऑक्साइड ही है, द ब्लैक पाउडर्ड कंपाउंड। इसको हम सूट भी कहते हैं, और ये पाउडर्ड कंपाउंड जो CuO है, इस चीज का कलर बेसिकली ब्लैक होता है। एंड वी डू नॉट वांट दिस। क्यों? क्योंकि एक तो ये आपको ब्लैक पाउडर सॉलिड दे रहे हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड, वी रिक्वायर्ड क्रिस्टल, ये आपको क्रिस्टल नहीं दे रहा। सेकेंडली, साथ आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड इज एक्सट्रीमली हार्मफुल। इसका हम आगे भी जाके एयर एंड एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे दैट हाउ इज सल्फर डाइऑक्साइड अ हार्मफुल गैस, एंड वी डोंट वांट दिस सल्फर डाइऑक्साइड टू गेट इनटू द एटमॉस्फेयर। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट की मजीद बात करें, इस एग्जांपल को गौर से देखें, तो ये एग्जांपल बेसिकली टेस्ट फॉर वाटर भी है एक तरह से। हमने दो टेस्ट पढ़ने हैं ऑफ वाटर, मतलब टेस्ट फॉर CO2 तो पता है लाइम वाटर वाला होता है, टेस्ट फॉर O2 पता है वो ग्लोइंग स्प्लिंटर वाला, हम आगे देखेंगे। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन क्या होता है? पॉप साउंड से वो स्प्लिंटर लाइट अप होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट टेस्ट फॉर वाटर, टेस्ट फॉर वाटर में दो टेस्ट आ जाते हैं। एक होता है इसका फिजिकल टेस्ट ऑफ वाटर, और दूसरा होता है इसका एक केमिकल टेस्ट फॉर वाटर। हम कैसे चेक करेंगे? आपको एक बंदा गिलास में एक सोल्यूशन ला के देते हैं, वो कहते हैं चेक करके बताओ ये पानी है या नहीं है, ये पीने वाला पानी है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? नंबर वन वे इज योर फिजिकल मेथड। पहला तरीका क्या है? फिजिकल मेथड। यू आर गोइंग टू बॉयल इट। अगर वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो गया, आपके पास प्योर वाटर ही मौजूद है। लेकिन जब हम केमिकल टेस्ट यूज करें, लेट्स से आप उस वक्त फिजिकल टेस्ट नहीं परफॉर्म कर सकते, केमिकल टेस्ट क्या है? टू चेक वेदर द सब्सटेंस इज वाटर और नॉट। आप केमिकल टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, आप उस सोल्यूशन को डालें एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के ऊपर। आप उसी वाटर को जो आपको सोल्यूशन लाया गया है, यू एड इट ऑन एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो भी पानी के बगैर है, उसके ऊपर आप ये सोल्यूशन डालें। अगर कॉपर सल्फेट का कलर व्हाइट से ब्लू हो गया, अगर उस कॉपर सल्फेट का कलर व्हाइट से ब्लू हो गया, मतलब कि वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन गया है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। इसका मतलब है कि यस, ब्लू कलर इंडिकेट्स कि जो आपने वाटर ऊपर डाला था कॉपर सल्फेट के, वो प्योर वाटर था। तो ये आपके पास दो टेस्ट फॉर वाटर भी आ गए यहाँ पे। You can note it down as well, but this is the test of water, which is number one, we have a physical test by checking the boiling point, and number two is a chemical test by adding anhydrous copper sulfate। आप anhydrous copper sulfate डालेंगे जिसका कलर होता है व्हाइट, उसके ऊपर anhydrous copper sulfate के ऊपर आप पानी ऐड करेंगे या जो भी सोल्यूशन है। अगर लेट्स से वो anhydrous copper sulfate अपना कलर नहीं बदलती फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू, देन इसका मतलब आपने ऊपर पानी नहीं, आपको किसी ने ठग लगाई, आपने कुछ और ही डाला है। सो यस वी हैव आपका जब ब्लू कलर आ जाएगा, दिस मीन्स दैट यस दैट कॉपर सल्फेट वाज एक्चुअली प्योर वाटर। आपने ही उसके ऊपर डाला था, जो आपने सॉल्यूशन डाला दैट इज एक्चुअली योर प्योर वाटर। इसी की एक इम्पोर्टेंस ये है दैट दिस process is actually used for the desalination of seawater and for also the removal of salt from seawater as well. And this is all for today for crystallization.